सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हम आपको फुटबॉल की बातें बताते हैं और डायरेक्टर रेफरी चौधरी अहमद रऊफ से हम मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि रेफरी का अब जो नेक्स्ट प्लान है वो क्या है। इसके अलावा जो हमारे प्रेसिडेंट हैं PFF के जो सदर हैं मुसल गिलानी साहब, उनका वाक़या भी शेयर करते हैं और चौधरी शाहद रशीद ने और जहांगीर खान ने क्या जवाब दिया और जो नए कवानीन आए हैं जो आ रहे हैं ये यकम जुलाई से इशू होते हैं, ये यकम जुलाई को लागू होते हैं। तो जो भी कवानीन है जैसे 5 सेकंड का गोल किक का है, 5 सेकंड थ्रो इन का है, चेंज का है या इंजरी का है, ये भी लागू नहीं हुए। लागू वो हुए हैं कि गोल कीपर 8 सेकंड के ऊपर अगर अपने हाथ में बाल पकड़े रहता है तो उसके खिलाफ कॉर्नर किक होती है। ये बदला अभी तक। जो भी कानून चेंज होगा वो यकम जुलाई से होगा। जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है इसी साल हो रहा है, जून जुलाई में, मैक्सिको, कनाडा और USA में। तो ये बातें होती रहेंगी। हम चलते हैं डायरेक्टर रेफरी अहमद रऊफ के साथ हम मुलाकात करते हैं। आइए चले ऑफिस में। थैंक यू जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें अल्लाह पाक ने फिर मौका दिया इकट्ठे होने का। आज मैं लाहौर PFF हाउस आया हूँ जो हमारा फेडरेशन का ऑफिस है और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बेहद काबिल एहतराम बड़े हमारे जो पढ़े लिखे जो फीफा रेफरी रह चुके हैं, जो एलीट रेफरी पैनल का हिस्सा रह चुके हैं। ये जिनका तलक खाने बाल से है वो किसी तारफ के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं उनका नाम बताना अपनी शान अपनी इज्जत समझूंगा। अहमद रऊफ साहब जी सर, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको मुबारक हो, माशाल्लाह आप डायरेक्टर रेफरी के ओहदे पर फायद हुए हैं और ये बहुत बड़ी सीट है और इसी सीट हमें उम्मीद है कि सीट को मद्देनजर रखते हुए आप अच्छे फैसले करेंगे। इसीलिए मैं बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ क्योंकि मैं फुटबॉल से तलक है मेरा और फेडरेशन से मेरा बड़ा प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको पहले मुबारक सीट की, फिर आपको मुबारक आपके 2 रेफरी गए थे अभी मलेशिया जो कल वापस आए हैं, वो आला नंबरों से पास हुए हैं। वो पास हुए हैं, सबसे पहले वहां से बात शुरू करते हैं। वो क्या ट्रेनिंग कराई आपने उनकी, ये बताएं पहले। अभी से हमारा जो रेफरी डिपार्टमेंट है उसका फोकस है कि हमने नए यंग और जो टैलेंटेड रेफरी हैं उनको प्रमोट करना है और इस हवाले से जो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है वो तमाम मेंबर एसोसिएशन है उनका साथ दे रही है और उन्हीं का ये प्रोग्राम है AFC रेफरी अकेडमी, जिसमें वो तमाम ममालिक के जो न्यू रेफरीज हैं उनको प्रमोट करते हैं और उनको जो है वो ट्रेनिंग करवाते हैं। जी सर। और उनका ये जो कोर्स है वो 2 साल मुश्तमिल है। हमारी जो 2 नए रेफरीज हैं उमर शम्स और आजम अली। उमर शम्स तलक लाहौर से है, आजम अली का फैसल बटवी से तलक है। जी सर। ये दोनों हमारे यंग नेशनल रेफरीज हैं और नेशनल इवेंट्स में जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं एज मैच ऑफिशियल और इनको हमने नॉमिनेट किया था पिछले साल और इनका ये चौथा कोर्स है। ये बैच 7 में है और 2 साल में जो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है वो इनको 7 से 8 कोर्सेज में मदू करेगी और उसमें इनको प्रीपेरेटरी जो इवेंट्स हैं उसमें भी एज ए रेफरी ऑफिशिएट करने का मौका मिलेगा और जो मॉडर्न रेफरिंग है वो भी इनको सीखने को मिलेगी। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल में ये पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का एक कीमती हिस्सा साबित होगा। मैं उसी तरफ आऊंगा। मैं अपनी अवाम को, अपने रेफरी को, पाकिस्तान हमें पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, पहले तो मैं पूरे पाकिस्तान की अवाम को सलूट पेश करता हूँ जिनका फुटबॉल से प्यार है। हम और चौधरी अहमद रऊफ साहब हम कट्ठे रेफरी, हमें प्रीमियर लीग के मैच करवाए हैं, पता कितना मुश्किल काम होता है। सबसे टॉप रेफरी की जॉब है। एक रेफरी अच्छा होगा वो मैच अच्छा करवाएगा तो हमारी इसमें इज्जत में सब होता है। वो रेफरी बहुत अच्छा है जो कम से कम गलती करता है। आप देखें, अब मैं अहमद रऊफ साहब से पूछूंगा कि वो कोर्सेज कैसे आ रहे हैं, आपके कोर्सेज कैसे आ रहे हैं, ये अकेडमी का क्या प्लान आपका, प्लीज। जी, हमारी कोशिश है कि हम जो नए और यंग टैलेंटेड रेफरीज हैं उनको प्रमोट करें पूरे पाकिस्तान से। हम इंशाल्लाह इस साल से अपने डेवलपमेंट कोर्सेज का भी आगाज करेंगे और इसके साथ साथ इंशाल्लाह हम पूरे पाकिस्तान में जो है वो रेफरी अकेडमीज हैं उनका भी आगाज कर रहे हैं कि इससे पहले देखा गया है कि मुल्क में फुटबॉल अकेडमीज तो मौजूद है लेकिन रेफरीज को तैयार करने के लिए ऐसा कोई प्लान मौजूद नहीं था। जी सर। जिसकी कमी को देखते हुए हमने ये कोशिश की है कि पाकिस्तान के वो इजला या वो सूबे जहाँ पे रेफरीज ज्यादा तादाद में मौजूद है और वहाँ पे हम रेफरीज का जो क़याम है वो अमल में लाते हैं, जहाँ हम
जो हमारे एलीट इंस्ट्रक्टर हैं उनको हम रिक्रूट करेंगे और वो मंथली सेशन करेंगे रेफरीज के साथ, और जो न्यू रेफरीज हैं उनको वो तैयार करेंगे। हाँ, मैंने ये भी सुना है, बिल्कुल ये बड़ी अच्छी बात है कि हर महीने बाद उनका टेस्ट होगा, उनको पता होगा कि मैंने फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना है और पास होना है। अच्छा सर, अभी जो चैलेंज कप हुआ था लास्ट ये 2 मंथ पहले, उसमें रेफरी का मेरा बड़ा अच्छा रहा, ये ऐसी हमें फिर और भी उम्मीद है कि ऐसा ही हो, इसके बारे में जरा बताएं सर। बिल्कुल, जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन सैयद मुस्तफा जी जी, वेरी गुड। उनका एक बड़ा क्लियर विजन है फुटबॉल की बेटरमेंट और रेफरीज की बेटरमेंट के सिलसिले में, और उनकी मुकम्मल सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का रेफरी डिपार्टमेंट है हर तरह से। वो इस हवाले से जो है वो हमारे जितने भी डेवलपमेंट प्लान्स हैं जी जी, उसके साथ वो उन्होंने एग्री किया है, बल्कि वो बहुत विलिंग है और हर तरह से सपोर्ट करते हैं रेफरी का कोई भी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो उसको। और ये उन्हीं का इनिशिएटिव है कि हम यंग और टैलेंटेड रेफरीज हैं उनके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले 4 से 5 साल में हमारा जो बच्चे है उसके अंदर उन्हें रेफरीज जो है वो पूरा जी जी, बिल्कुल सही है। मैं मोहसिन गिलानी साहब को सलूट करता हूँ, वो हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे फीसर भी हैं, और पूरे पाकिस्तान का फुटबॉल लेकर चल रहे हैं। मोहसिन गिलानी साहब का मुझे एक वाकया बड़ा याद है, 2005 की बात है कि फैसलाबाद में लीग हो रही थी, लीग का मैच था, तो मोहसिन गिलानी साहब वहां मैच देखने गए, पैंथर की ग्राउंड में गए, गाँव में गए थे मोहसिन गिलानी साहब। तो हमारे पास जो रेफरी साहब थी वो मुसरत थी, जहांगीर खान कोटे का रेफरी था। मोहसिन गिलानी साहब ने पूछा कि आपकी ये वर्दी मुख्तलिफ क्यों है, तो जहांगीर ने कहा कि मैं हमें मिली नहीं है। अच्छा, तो वो कह रहे थे कल आप मुझे मिलना लाहौर, उधर कोर्स भी हो रहा था लाहौर में, तो मोहसिन गिलानी साहब आए थे लाहौर में, हम मिले, तो मोहसिन गिलानी साहब ने याद रखा कि उसने पूछा, मेजर फरूक साहब थे उस वक्त, वो डायरेक्टर थे, उन्होंने पूछा जी पाकिस्तान में अफसोस वाली बात तो कोई नहीं है, लेकिन अफसोस वाली बात यह है कि रेफरी की यूनिफॉर्म किधर गई है। मुझे बड़ी खुशी है कि मोहसिन गिलानी साहब ने याद रखा, तो हम अपनी पूरी फेडरेशन का शुक्रिया अदा करते हैं कि छोटे बच्चों को जो टीमें गई हैं, अभी श्रीलंका गई है, नेपाल गई है, इन्होंने इन लोगों का अपने इकट्ठा किया है, हमें बड़ी खुशी है, पूरा पाकिस्तान बड़ा खुश है। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम सब मिलकर चलेंगे, पाकिस्तान की जितनी भी वाम है वो फेडरेशन का साथ दे, ताकि हमारा फुटबॉल बहाल हो और छोटे बच्चों को रोजी मिले, हमारे डिपार्टमेंट बहाल हो। पाकिस्तान फुटबॉल जिंदाबाद।